वेलकम टू ऑल ऑफ यू, आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार शहीद आजम भगत सिंह कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, आज जीएस की इस कड़ी में हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा, कल हमने भाग एक संविधान का पूरा का पूरा जो निचोड़ था मैंने आपको दे दिया। तो दोस्तों, भाग एक में लेकिन अभी कुछ चीजें छुटी हुई है। कुछ लोगों को लगता है कि भाग एक इतना ही बड़ा है। नहीं दोस्तों, भाग एक उतना बड़ा नहीं है, भाग एक अभी और बड़ा है। आज हम लोग थोड़ा सा उस पर भी चर्चा करते हैं। भाग एक के बारे में कुछ थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राज्यों का पुनर्गठन। क्या पढ़ेंगे? राज्यों का पुनर्गठन। तो भैया, मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मेरे बहनों एवं भाइयों, आप सभी लोग एक नोट्स जिससे जो नोट्स बना रहे हैं उस नोट्स को और एक पेन लेकर आप बैठ जाइए और विधिवत लिखते हुए चलिएगा। जो चीजें आपको बुकों में समझ में नहीं आ रही है, जो चीजें बहुत यूट्यूबर नहीं बता रहे हैं, मैं उसको भी डिटेल में आपको पढ़ाता हुआ चलूंगा और बेहद सरल भाषा में। तो आप जल्दी से एक पेन और नोट्स लेकर जल्दी से बैठ जाए, कॉपी लेकर बैठ जाए और नोट करते हुए चलिए। अपने नोट्स में विधिवत तरह से नोट बनाइए। मैं पूरा जीरो से हीरो लेवल तक पढ़ाऊंगा। तो आज हम लोग बात करेंगे राज्यों का पुनर्गठन। दोस्तों, क्या बात करेंगे आज? राज्यों का पुनर्गठन। क्या है? राज्यों का पुनर्गठन। आप लोग भी इसको रीडिंग डाल देंगे भैया। हम लोग आज पढ़ेंगे राज्यों का पुनर्गठन। देखिए, होता क्या है राज्यों का पुनर्गठन? जो राज्य है उनका फिर से क्या करना? गठन करना ही कराता है राज्य पुनर्गठन या राज्यों का पुनर्गठन। सीधी सी सिंपल सी भाषा में, बहुत ज्यादा तो समझने की जरूरत नहीं है। कहते हैं कि अगर मैं पूछूं आपसे, पहली बार ये गठन हुआ कब, कैसे हुआ? तो भैया कहा गया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले, जब हमको आपको स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हुई थी, उसके पहले सन 1912 ईस्वी में। कब प्यारे भाई? 1912 में ईस्वी में पहली बार राज्यों का गठन हुआ। और किस आधार पे? भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हुआ। और 3 राज्यों का हुआ था भैया। वो तीनों राज्य कौन कौन से हैं? असम है, कौन है भैया? असम है, बिहार है, असम है, बिहार है, और कौन सा है भैया? उड़ीसा है। अगर आपसे कभी पूछे कि भाषा के आधार पर स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले, मतलब आजादी के पहले या उस समय जो है कितने राज्यों का गठन किया गया, तो 1912 ईस्वी में असम, बिहार और उड़ीसा का गठन किया गया था। तो भैया, भाषा के आधार पर गठन किया गया। फिर क्या हुआ? जब ये सारे धीरे धीरे समय बीतता गया, हम लोग आजाद होते गए, तो जो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन था उसकी मांग में बहुत सी तेजी आती गई। लोग कहने लगे कि भाई हमको भी चाहिए भाषा के आधार पर हमारे यहाँ भी राज्य बनने चाहिए। तो जब ये तेजी आई तो क्या किया गया उस समय? कहा ऐसे तो काम चलेगा नहीं। तो हमारे जो पहले राष्ट्रपति थे, जिनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, किसने भैया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने क्या किया भैया? 27, कब भैया? 27 तारीख को, 27 क्या? 27 नवंबर, 27 नवंबर 1947 को एक कमेटी, जिसे आप कहते हैं हिंदी में समिति, का गठन किया। और किसकी अध्यक्षता में भैया? वो जो अध्यक्ष थे वो आपको कहते हैं धर, ठीक है, यस के धर के अध्यक्षता में दर या धर आयोग का गठन किया। कहीं भी आपको दर मिलेगा, कहीं भी आपको धर मिलेगा। ये यस के धर साहब थे, इनकी अध्यक्षता में दर आयोग या धर आयोग का गठन कर दिया गया। और इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। और रिपोर्ट जो प्रस्तुत की इन्होंने, अपनी रिपोर्ट, इसने अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की, रिपोर्ट ये प्रस्तुत की 1948 में। कब प्रस्तुत की भैया? दिसंबर 1948 में प्रस्तुत की। इसने कहा, साफ साफ कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन सही नहीं है, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसलिए उसमें भाषा के आधार पर राज्यों का गठन पूर्ण रूप से सही नहीं होगा। तो लोग और आंदोलन करना शुरू कर दिए। क्या लगता है कि लोग झूठ बोल रहे हैं, ऐसे वैसे? आप ही बताइए, आप लोग मुझे बताइए, अगर भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होने लगे तो आप बताइए अपने उत्तर प्रदेश में कितने प्रकार की भाषाएं बोली जाती है? तो उत्तर प्रदेश में कितने राज्य हो जाएंगे? उत्तर प्रदेश को छोड़िए भैया, जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में ही आप देखिए, इधर चले जाइए तो बड़े पता नहीं क्यों एलिगेजी बोल रहे हैं, बड़ा सारा पता नहीं क्या बोल रहे हैं, इधर अवधि बोल रहे हैं, देखने भाई पता नहीं क्या क्या एलिगेजी बोल रहे हैं, समझ नहीं आता है। ये पता नहीं खैली गैली नहैली दुनिया भर की भाषाएं हैं, समझ में आता ही नहीं है। अपने जोधपुर में बता रहा हूँ, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में ही कई भाषा है। अगर मैं जोधपुर में ही देखा जाए, अगर राज्यों के आधार पे मतलब भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए तो अपने जोधपुर में ही बहुत सारे राज्य बन जाएंगे। तो इसलिए लोगों ने कहा, धर आयोग ने कहा कि भैया
भाषा के आधार पर राज्यों का गठन सही नहीं होगा। तो लोगों को लगा लगता है इसमें कुछ अपना घुस बताए कुछ ले लिए हैं लोग, इसलिए कह रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, आप लोग कर दिए। तो इस आयोग की जांच के लिए कि ये आयोग सही है कि नहीं है, फिर एक नए आयोग का गठन किया गया। उस आयोग का नाम है, वो जो नया आयोग बना उसका नाम था क्या नाम है उसका, जेबीपी। ये एग्जाम में बहुत ज्यादा याद रखिएगा, जेबीपी आयोग का गठन किया गया या समिति बनी। कौन सी समिति बनी? जेबीपी समिति बनी। इस समिति का गठन क्यों किया गया? इस समिति का गठन इसलिए किया गया इसकी जांच की जाए क्या इसने सही रिजल्ट दिया है या गलत दिया है, मतलब भाषा के आधार पर राज्यों का गठन सही होगा कि नहीं होगा। तो जब इसको बनाया गया, इसका पूरा नाम आप मुझे बताइए, पूरा बताइए। चलिए कमेंट बॉक्स में जल्दी से आप छापिए, और तब तक मैं बता रहा हूं आप लोगों को ये क्या होता है। ये है भैया जेबी कृपलानी जी। कौन है? जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी। दूसरे हैं भैया वल्लभ भाई पटेल। क्या नाम है इनका? वल्लभ भाई पटेल कहते हैं। और ये कौन है भैया की? ये है पोट्टी श्री रामानुजन। नहीं है ये पोट्टी श्री रामानुजन, तो निपटने वाले हैं भाई साहब। हाँ आपको याद होगा, अगर याद ना थोड़ा सा याद करिए। आपको मैंने पढ़ाया था बहुत दिव्य तरह से कि जब कांग्रेस का चुनाव हो रहा था उस समय, जब 1938 की बात है, आपको याद होगा 38 और 39 की बात आपको याद होगा कि 39 में ही भाई साहब छोड़ दिए थे। भाई साहब सुभाष चंद्र बोस जी ने छोड़कर कांग्रेस पार्टी को आजाद हिंद फौज का गठन किया था। उस समय जब वो कांग्रेस की पार्टी से जीते थे तो उस समय गांधी जी के जो सहयोगी थे, जिनका नाम क्या था कोई मुझे बताएगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए, उनका नाम क्या था उस समय? उनका नाम, जो गांधी जी के सहयोगी थे जिनको सुभाष चंद्र बोस जी ने हरा दिया था, वो यहाँ मतलब कि ये उनका नाम है, जिनका नाम था पट्टाभी सीतारमैया। क्या नाम था? पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया। भैया जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा हुआ है सारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको हल्के में लेके पढ़ाई मत करिएगा, विधिवत तरह से कोर्स बनाते जाइएगा। सारे एग्जाम छपे भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, पूरा चीज में बताऊंगा क्या होता है। देखिए हमने भी कहा राज्यों का पुनर्गठन कैसे होता है, तो मैंने कहा भैया पहली बार 1992 में 3 राज्यों का गठन किया, उसके बाद 92 में तेजी आई। तो फिर हमने कहा कि भैया ठीक है ऐसे तो बनेगा नहीं, फिर हमने एक आयोग बना दिया। किसने बना दिया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, देश के पहले राष्ट्रपति जो थे, उन्होंने कहा कि धर आयोग होगा। यश के धर साहब की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? यश के धर की अध्यक्षता में एक आयोग बना दिया। कब बनाया गया? उसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? दिसंबर, कब की? दिसंबर 1948 में की। इसलिए कहा भाषा का राज्यों का गठन सही नहीं हुआ। तो लोगों को लगता है कि बहुत दूर गबने किए तो मुझे देख के लोग ऐसा कर दिए। तो भाई फिर एक नई समिति बन गई जिसका मतलब जेबीपी समिति। कौन सी समिति? जेबीपी समिति। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? जेबी कृपलानी साहब, उसके बाद वल्लभ भाई पटेल जी और पट्टाभी सीतारमैया, इनकी अध्यक्षता में जेबी समिति का गठन किया गया। जेबी समिति का जो गठन किया गया तो पूछा गया, ये समिति गई भाई, ये समिति गई दूर दूर लोगों से मिली जुली, लोगों का देखा रहन सहन देखे, लोग अपने अलग अलग। जैसे आपने सुना होगा कि भाई से पहले राजा होता था, आप जानते होंगे कैसा राजा था? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा कौन सा राजा था जिसने चालीसा दल का गठन किया था? कौन सा दल? चालीसा दल का गठन किया था। इतिहास में आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। चालीसा दल का गठन किस राजा ने किया था? और दूसरा भी दूसरे कमेंट कर दीजिएगा, उसको समाप्त किसने किया था? उसी तरह जैसे उसने किया था ना, लोग जाते थे, अब तो आप देखिए चौराहे पे लोग चाय पीने लगते हैं बैठ के, तो वैसे वो चौराहा में कहीं जाता था, बैठ गया था इनकी तरफ से, बैठ गया, सुन लिया, अच्छा हाँ रजवा बड़ा पाती का रजवा बड़ा अच्छा बा, रजवा ऐसे करता तो बहुत धर्म हो जाता, रजवा ऐसे करता तो समाज खुश रहता, जनता खुश रहती, दुनिया भर की चीजें करते थे लोग। तो लोग वो जो व्यक्ति था उसमें से सुनता था कि राजा को बता था, राजा आप यहाँ अपनी ये कमियां है वो कमियां है, दुनिया भर की चीजें ऐसे ऐसे। तो इसी तरह ये लोग भी जा के लोगों की बातों में करते थे, धीरे धीरे अपने चीजों को लोगों को भेज के सुनते रहे क्या सही है क्या उचित है क्या उचित है। फिर इन लोगों ने भी राष्ट्र में एक रिपोर्ट जारी की और रिपोर्ट में कहा, जेबीपी समिति ने कहा कि भैया ये जो रिपोर्ट जारी की थी, किसने की थी?
बिहार आयोग ने बिल्कुल सही थी। अर्थात भारत एक लोकतांत्रिक देश है। कैसा देश है? लोगों का देश है, लोकतांत्रिक देश है। अर्थात यहाँ राज्यों का गठन भाषा के आधार पर सही नहीं होगा। अब जब इन लोगों ने ऐसे किया, जब इन लोगों ने भी मना कर दिया कि भाई भाषा के आधार पर राज्यों का गठन तो सही नहीं होगा, इसलिए हम लोग भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं करेंगे। तो भैया उस समय ये एक तेलुगु राज्य के एक नेता, बहुत ही प्रसिद्ध नेता थे, जिनका नाम था पोट्टी श्री रामल्लू। क्या नाम था उनका? पोट्टी श्री रामल्लू। नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। क्या नाम था उनका? आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं थोड़ा सा आगे बात करता हूँ। जल्दी से लीजिए। चलिए, हो गया होगा। अच्छा, अगर कुछ लोगों के दिमाग में सर इसका गठन कब हुआ? गठन तो यार यही वाला है ना, ये देखो, जब ये बनी थी दिसंबर 1948 में, तभी इसका गठन हो गया था। भाई ये जो रिपोर्ट प्रस्तुत की, लोगों ने नहीं माना था, वही इसका गठन हो गया, बात खत्म। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको मिटाते हैं, क्योंकि आप लोगों ने इसके साथ दे दिया होगा। ये रहेंगे, इसको मिटाइए, काम यहां से शुरू होगा। जब जेबी जेबीपी समिति ने भी वही बात कह दी, तो क्या हुआ? कुछ समस्याएं बढ़ गई। वहां के एक नेता थे, तेलुगु, जो हमारा एक राज्य है, तेलुगु के एक प्रसिद्ध नेता, तेलुगु के नेता जिनका नाम था पोट्टी श्री रामल्लू। क्या नाम था उनका? पोट्टी श्री रामल्लू। पोट्टी श्री रामल्लू। ये पोट्टी श्री रामल्लू जी का कथन था कि भैया जो तेलुगु राज्य है उसको भाषा के आधार पे आप बनाइए, चाहे जो हो जाए। जब लोगों ने, सरकार ने इनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, तो इन लोगों ने आंदोलन करना और तेज कर दिया। और ये भाई साहब आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, पोट्टी श्री रामल्लू जी। ये पोट्टी श्री रामल्लू जी तो एकदम उतर आया आंसर पे। अन्ना हजारे हो गए, अन्ना हजारे हो गए, बाबा रामदेव हो गए, ऐसे हो गए। ये भाई साहब क्या किए? ये अनशन पे बैठ गए। और कितने दिन तक अनशन किया उन्होंने? 56 दिन तक अनशन किया। लोग कहते हैं कि आमरण अनशन किया। आमरण, जब तक मर नहीं जाएंगे भैया, अमर नहीं हो जाएंगे, तब तक बैठे रहेंगे। या तो मेरी मांग को मानिए, या तो मैं अमर हो जाऊंगा, तभी मैं क्या करने वाला हूं, उठने वाला। 56 दिन, कितने दिन? 56 दिन तक आमरण अनशन किया, बिना कुछ खाए पिए। फिर लोगों ने कहा, बताया इतिहासकारों, मतलब कि हमारे संविधान निर्माताओं ने, जो लोगों ने बताया कि उसके बाद भी सरकार ने उनकी मांग को नहीं माना। और ये भाई साहब कौन? पोट्टी श्री रामल्लू जी। कौन? पोट्टी श्री रामल्लू जी की बातों को जब नहीं माना गया, तो भैया इनका क्या हो गया? इनकी डेथ हो गई। इनकी डेथ कब हो गई थी, कोई बताएगा मुझे? इनकी जो डेथ हुई थी वो है 15 दिसंबर 1952 की इनकी क्या हो गई? इनकी मृत्यु हो गई भैया। क्या हो गई इनकी मृत्यु हो गई। क्या हो गई इनकी मृत्यु हो गई। कब हो गई? 15 दिसंबर। पोट्टी श्री रामल्लू जी 56 दिन तक क्या किया? अनशन किया। इन्होंने क्या किया? 56 दिन तक अनशन किया। उसके बाद जब सरकार ने इनकी बात को नहीं माना, तो भैया 56 दिन तक आमरण अनशन करने के बाद 15 दिसंबर 1952 को इनकी क्या हो गई? डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। और जब भैया इतने बड़े नेता, वहां के तेलुगु के इतने बड़े नेता, प्रसिद्ध नेता मर गए, तो क्या होगा? जनता बैठी रहेगी? जनता नहीं बैठी रहेगी। जनता अपने घरों से निकल गई और कहे अब मरेंगे, करो या मरो का नारा दे दिया महात्मा गांधी की तरह। अब तो या लेके रहेंगे या तो निपट जाएंगे। तो क्या हुआ भैया? तो फिर अब सरकार को इनके सामने घुटने टेकने ही पड़े। और सरकार ने कहा कोई बात नहीं, आप लोग घबराइए नहीं। और इस इनके मरने के बाद, जनता के अनशन करने के बाद, सरकार ने भाषा के आधार पर, किसके आधार पर भैया? भाषा के आधार पर, स्वतंत्रता के बाद याद रखिएगा, भाषा के आधार पर पहले राज्य का गठन कर दिया, जिसका क्या नाम था? भाषा के आधार पर आंध्रा का गठन हो गया। आंध्रा मतलब आंध्र प्रदेश।
भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का क्या किया गया, आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। और यह क्या राज्य भैया, ये है भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बन गया कौन सा, आंध्र प्रदेश। क्यों बना, आपको मैंने पूरा डिटेल बता दी भाषा के आधार पर भैया। ये तो हाँ अच्छी क्रिया होती है, ये सब आती रहती है, ठीक है ना, अच्छी क्या अच्छी आपको पता होगा। चलिए भाषा के आधार पे आंध्र प्रदेश का गठन हो गया, ये प्रथम राज्य बना। और अगर मैं पूछूं कब बना ये, तो डेट मैं यहां लिख दे रहा हूं, डेट है 1 अक्टूबर 1953, 1 अक्टूबर 1953 को। यहां थोड़ा सा इशू है, कुछ थोड़ा सा मैं यहां लिख दे रहा हूं, 1 अक्टूबर 1953 कब हो भैया बताइए, 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का क्या किया गया, गठन किया गया। आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बढ़िया से नोट्स लेके विधिवत लिखते हुए चलिएगा। बताइए यहां तक बात सबको समझ में आ गई भैया, यहां तक बात समझ में आई। जब यहां तक किया गया तो और राज्यों ने भी कहा हमरो यहां बढ़ाओ, हमरो यहां बढ़ाइए भैया। जब ये हुआ उसके बाद फिर सरकार ने फिर इन सभी चीजों को फिर अलग किया। उसके बाद फिर एक नई समिति का गठन किया, जिसका नाम था फजल अली आयोग का गठन किया। किसका भैया, फजल अली आयोग का गठन किया। फजल अली आयोग आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे जानिए। अबुल फजल साहब जो कि न्यायमूर्ति थे, उनकी उपस्थिति में इसका गठन किया गया फजल अली का। उसके बाद कहा जाता है उसका गठन 1953 में हुआ। कब हुआ, 1953 में हुआ। उसने कहा, फजल अली आयोग ने कहा, क्या कहा, उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। आप लोग इसमें स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं उसके बारे में बात करता हूं आगे, इसको मिटाने के बाद। चलिए हो गया होगा, अब मैं मिटा दूंगा। चलिए अब देखिए फजल अली आयोग के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। फजल अली आयोग, फजल अली आयोग 1953। फजल अली आयोग में भैया कुल 3 सदस्य थे। पूछा जाता है एग्जाम में आपसे, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कितने सदस्य थे, 3 सदस्य थे। कौन कौन भैया, तो इसमें तो फजल अली साहब थे जो कि न्यायमूर्ति थे, एक के.एम. पाड़िकर थे और एक कुंजरू साहब थे। कौन से, एक कुंजरू साहब है और एक के.एम. पाड़िकर है और एक फजल अली। 3 सदस्य थे। जो उस समय फजल अली साहब न्यायमूर्ति थे, इन्हीं की अध्यक्षता में फजल अली आयोग का गठन 1953 में किया गया। इसने क्या कहा भैया, इसमें क्या कहा गया, कहा गया भाषा के आधार पर राज्यों का गठन सही नहीं होगा। इन्होंने साफ साफ मना कर दिया सही नहीं होगा। और पहले जो राज्य हुआ करते थे वो श्रेणी में हुआ करते थे। इसमें तो भैया कितने सदस्य थे, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अगर पूछे सदस्य की संख्या कितनी थी, कुल कितने सदस्य थे, कुल पूछे तो आप कहेंगे 3, क्योंकि अध्यक्ष सहित हो जाता है कुल में। पूछे अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, फजल अली साहब थे। कौन थे भैया, फजल अली साहब थे, फजल अली साहब थे। पूछे जो अन्य सदस्य थे वो कौन कौन थे भैया, तो एक थे के.एम. पाड़िकर साहब, के.एम. पाड़िकर पहले सदस्य थे। दूसरे सदस्य का नाम अगर पूछा जाए आपसे तो जे.एम. कुंजरू साहब। क्या नाम था इनका, कुंजरू, जे.एम. कुंजरू साहब। आप इन लोगों के याद, ये दो क्या है, ये दोनों सदस्य हैं। क्या है, ये दोनों इसके सदस्य हैं। और ये जो कुल सदस्य कितने थे भैया, पूछे कुल सदस्य पूछे कहिएगा 3, अध्यक्ष फजल अली और सदस्य के.एम. पाड़िकर साहब और कुंजरू साहब। ये लोग क्या थे, इसके सदस्य थे। इसका गठन आपको मैंने वहां लिख दिया है, कब किया गया। इसने क्या कहा भैया, इसने कहा कि भाषा के आधार पर, किसके आधार पर, भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन सही नहीं है, अर्थात नहीं होगा। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होगा। दूसरी बात क्या कही, कहा जो पहले भैया A B C D
चार भागों में से राज्यों को श्रेणियों में बांटा गया था। उन्होंने कहा कि जो ABCD श्रेणी के राज्य हैं, श्रेणी के क्या है, राज्य हैं, उनको जो राज्य हैं उनको क्या कर दीजिए, उनको समाप्त करिए, उनको क्या करिए, उनको समाप्त करके एक ही राज्य के, एक ही श्रेणी के राज्य बनाए जाए। क्या किया जाए, एक ही श्रेणी के राज्य बनाए जाए। बोलो भैया, बनाए जाए। शायद आप लोग मेरी बात यहां तक समझ गए होंगे। एक बार फिर से देखिए क्या कहा हमने कहा फजल अली आयोग साहब का गठन किया गया। उसके अध्यक्ष फजल अली साहब थे, जो कि क्या थे, उसमें न्यायमूर्ति थे। क्या थे भैया ये लोग, ये साहब उसमें सुप्रीम कोर्ट थे, सुप्रीम कोर्ट के जज थे। क्या थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के क्या थे, उसमें मुख्य न्यायाधीश थे। क्या थे, मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। और दो सदस्य थे, के एम पाटिल साहब और कुंजरू साहब थे। कुछ सदस्य 3 थे। 1953 में इसकी स्थापना की गई। इसने क्या कहा, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन सही नहीं है, हटाओ इसको। इन्होंने कहा जो ABCD और एक जो कुछ श्रेणी के राज्य हैं, उस श्रेणियों के राज्यों को समाप्त करके सिर्फ एक ही श्रेणी की, कितनी श्रेणी के, सिर्फ एक ही श्रेणी के राज्य बनाया जाए। श्रेणियों में रहेगी तो भाई कोई अमीर है, कोई गरीब है, आपस में मतभेद होगा। अगर सब एक जैसे रहेंगे तो कोई मतभेद नहीं होगा। जैसे आपने सुना होगा विद्यालय में ड्रेस लागू किया जाता है। क्या लागू किया जाता है, ड्रेस क्यों लागू किया जाता है भाई, कोई बहुत अमीर आदमी होगा, करोड़पति होगा, अरबपति, खरबपति होगा, उसका लड़का VIP फटाफटा जींस पहन के जाएगा मार्केट पढ़ने के लिए, फटाफटा वो पहन के जाएगा, कपड़ा पहन के जाएगा, बाल में डाई लगा के तेरे नाम फिर के दुनिया भर के बार एक्शन आ गया है दुनिया भर के, तो वो ऐसे करके जाएगा। जो बेचारा गरीब है, पैसा देने लायक नहीं है, उसका बेटा क्या करेगा, उसका बेटा एक सिंपल सा गंदा धूमिल साफ कपड़ा रहेगा, लेकिन फिर भी फटा रहेगा कहीं ना कहीं, ऐसे बहुत उतने तरह से हैंडसम होकर नहीं जा पाएगा। तो जब कोचिंग, जब वहाँ विद्यालय में लोग बैठेंगे तो एक दूसरे के प्रति बहुत ही जो है उनकी भावनाएं बहुत गंदी भावनाएं रहेंगी, उनकी सोच बहुत गंदी रहेगी। लोग यही सोचते फिर ऐसे, तो वही ऊंच नीच वाली भावनाएं शुरू हो जाएगी, जिससे भी हमारे भाई लोगों ने इतना मेहनत करके उसको दूर किया है, तो फिर से वही भावनाएं शुरू हो जाएंगी। इसलिए विद्यालयों में ड्रेस लागू किया गया ताकि हम सब एक जैसे रहे, सब एक समान रहे। उसी तरह इन्होंने भी कहा, फजल अली साहब ने भी कहा कि ये जो श्रेणी है ना, कोनो बहुत अमीर है, ओकर पापा करोड़पति है, फटाफटा जिस बन के आई है, कोनो पापा थोड़ा सा और अमीर है, थोड़ा सा लो लेवल वाले हैं, वो थोड़ा सा कम फटाफा वाला बन के आई है। एक ही पापा थोड़ा सा नचके और लो वाले हैं, एकदम फटाफा वाला, एकदम थोड़ा फटाफा बन के आएगा। एक ही बाबा बेचारे एकदम गरीब है, वो बेचारा सही कपड़ा ही फटा है, वही पहन के आया है। इसलिए वहां मतभेद हो जाएगा, बच्चों में ही मतभेद हो जाएगा, और जब बच्चों में मतभेद होगा तो आगे चल के लोग और मतभेद करेंगे। इसी तरह कहा गया, राज्यों में ऐसे मतभेद होगा तो राज्य आपस में बहुत बड़े मतभेद करेंगे, फिर राज्य कभी भी एक नहीं हो सकते। इसलिए उन्होंने कहा कि श्रेणियों को अलग करिए, जो श्रेणी है सबको हटाइए, एक ही श्रेणी के राज्य को बनाइए। इसीलिए इनकी बातों पर इतना विस्तृत किया गया और उनको बातों पर लोगों ने वो किया, और इसलिए इस फजल अली कहने पर राज्यों का निर्माण किया गया। इन्होंने भी, जो फजल अली आयोग है, इन्होंने कहा था कि भैया वो राज्यों का गठन करिए, 14 राज्य बनाइए, 3 के शासित प्रदेश बनाइए, ऐसी बहुत सारी चीजें इन्होंने कही। और इनके कहने के बाद ही भारत सरकार ने 7वां संविधान संशोधन कर दिया। कौन सा संशोधन? 7वां संविधान संशोधन किया गया, 1953 में हुआ था। और उसके आधार पर भारत में पहली बार 14 राज्य लेकिन 6 के शासित प्रदेश बनाए गए। इसको आप नोट कर लीजिएगा। कितने? 7वां संविधान संशोधन पूछा गया एग्जाम में, कब हुआ था? 1953 में हुआ था, जिसके द्वारा ये कहा गया, भारत सरकार ने कहा, इन्होंने तो कहा था कि 6 राज्य बनाइए, कितने, सॉरी 14 राज्य बनाइए, 3 के शासित प्रदेश, लेकिन भारत सरकार ने 14 राज्य और 6 के शासित प्रदेशों का क्या किया? गठन किया उस समय। ये था फजल अली आयोग की पूरी कहानी, आप इसको याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे राज्य पुनर्गठन आयोग, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगर पूछे राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई और एक राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया? राज्य पुनर्गठन आयोग पूछे 1953, आप कहेंगे क्या कहेंगे? 1953 में बना। राज्य पुनर्गठन आयोग कब आया? 1953 में। और अगर पूछे राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया, तब आप कहेंगे 1956 में। कब कहेंगे? 1956 में। राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य कहेंगे
1956 में। अगर पूछे कि राज्य पुनर्गठन कब हुआ तो आप कहेंगे 1953। आप एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आपका भाग 2 जो भाग 1 था वो यहाँ कंप्लीट होता है, हम लोग भाग 2 पे आगे चर्चा करेंगे। तो भैया इन लोगों ने जैसे चर्चा किया, फिर उसके बाद श्रेणी को खत्म किया गया, फिर आगे चल के भाषा के आधार पर नहीं बल्कि जैसे जैसे लोगों ने अपनी कैटेगरी डिवाइड की, धीरे धीरे जनसंख्या इत्यादि के आधार पर हम लोगों ने राज्यों का क्या डिवाइड किया। तो मुझे पूर्ण विश्वास है आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। तो दोस्तों जैसा हो मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मेरे भाई और बहनों, आपको जैसा भी लगा होगा वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, आप उसको ध्यान दीजिए। जो पहला क्वेश्चन तो बहुत पूछा जाता है कि 56 तक हमारा भाषा किसने किया, तो आप कहेंगे कोटी से रावण ने किया। फिर अगर मैं आपसे पूछूं भाषा के आधार पर पहले राज्य का गठन कौन सा हुआ, तो आप कहेंगे आंध्रा का हुआ। किसका हुआ? आंध्रा का हुआ। कब हुआ वो भी पूछा गया, 1 अक्टूबर 1953 को हुआ। कोटी से रावण की मृत्यु कब हुई, तो आप कहेंगे 15 नवंबर को, 15 दिसंबर 1952 को हुई। कब हुई? 15 तारीख को हुई थी, 1952 को हुई थी। बोलो भैया समझ में आ रहा ना। राज्य पुनर्गठन अगर मैं पूछूं उसका राज्य पुनर्गठन कब हुआ, तो आप कहेंगे फजल नीति आयोग कब हुआ, इसी को कहते हैं राज्य पुनर्गठन, याद रखिएगा। तो कब हुआ? 1953 में हुआ। इसमें को कितने सदस्य थे? 3 थे। अब इसमें भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, क्या नाम इनका? फजल अली साहब। के एम पार्कर और कुंदरू साहब इसके अन्य सदस्य थे। इन्होंने कहा भाषा का राज्य का गठन सही नहीं होगा। फिर ये सारी चीजें आपको मैंने पूरी बता दी। भैया जैसा वीडियो लगा हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। अपने दोस्तों में, अपने जो और पढ़ने लिखने वाले जो भाई लोग हो उन सबके पास शेयर करिए, ताकि वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ हो सके, फायदा हो सके। बाकी इसके बाद में भाग 2 लेकर आऊंगा, मैं कंटिन्यू भाग पोलिटी की पूरी डिटेल क्लास में आपको देता रहूंगा। आपको सारे मटेरियल यहाँ मिल जाएंगे स्क्रीन पे। आप जल्दी से जो नहीं सब्सक्राइब किए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास उसको शेयर करें और लाइक करें, और वीडियो जैसा भी लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो दोस्तों मैं अपनी बात को यहाँ विराम दूंगा। जय हिंद, जय भगत, जय संविधान।